नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। दोस्तों काफ़ी टाइम का गैप हो गया है, थोड़ा सा ज़रूरी काम फंस गए थे, थोड़ा बिजी बहुत चल रहे थे लाइफ में, इसीलिए हमारा गैप हो चुका है। हम फिर से शुरू करते हैं। तो हम ज्योग्राफी हमने शुरू कर रखी थी, पॉलिटी हमारी खत्म हो चुकी है। जितना भी एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारी पॉलिटी में हमने डाल दी हैं। बाकी हम करंट अफेयर्स का भी हमने सेशन शुरू कर रखा है। तो ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी हमने खत्म कर दी है, ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स के लिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ज्योग्राफी में हम पूरा डीपली पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी क्या है, यूपी पीसीएस वगैरह, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, तो मेंस के लिए भी यहाँ से आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ध्यान रखना इनको। बिल्कुल डीपली चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें खत्म कर दी हैं। हमने आर्कियन धारवाड़ युग, विंध्य रेंजों के बारे में पढ़ा हुआ है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो आज हम पढ़ेंगे एक नई चीज़ जिसको बोलते हैं क्रिटेशस तंत्र। अब ये क्या है? इसको दक्कन ट्रैप, आप दक्कन ट्रैप के नाम से भी जान सकते हैं। ये वो काल था जिस समय दक्षिण भारत का जो हमारा प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उसका निर्माण हुआ था। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर क्या हुआ था, ज्वालामुखी उद्गार हुए थे। तो वहीं पर ही किसका निर्माण हुआ था? हमारे जो प्रायद्वीपीय भारत है, आज जो हमारा भारत है, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करते हैं तो जो भारत का ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, मैं मैप बना लेता हूँ एक बार, इसको ऐसे ले जाएंगे और इस तरीके से। तो ये वाला जो क्षेत्र है हमारा प्रायद्वीपीय भारत, ये वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र का निर्माण जो था वो इसी काल में हुआ था। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे कि क्रिटेशस युग किसे कहते हैं और दक्कन ट्रैप किसे कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेटा की। तो क्रेटा किसे कहते हैं, इसको ध्यान रखना। क्रेटा एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है। अब क्रेटा एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खड़िया, ठीक है, जो खड़िया चौक की हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खड़िया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब हुआ क्या है यहाँ पर कि इस समय क्या हो रहा था कि इस समय भूखंड बहुत बड़ी मात्रा में क्या हो रहे थे कि टूट रहे थे। जब भूखंड टूट रहे थे तो जो पानी था वो पानी उन क्षेत्रों में घुस रहा था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भूखंडों पर किसका, सागरों का आधिपत्य हो रहा था। मतलब कि जैसे आप मेडिटेरेनियन सी को देख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर बीच में जो लैंड, मतलब जहाँ पर जमीनें होनी चाहिए, जमीनों के साथ साथ महासागर लगे हुए हैं। आप जैसे ब्लैक सी वगैरह देखेंगे, इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ पर भी जो समुद्र थे उनका आधिपत्य हो रहा था, ठीक है। वो अपना हक जमा रहे थे जमीन के ऊपर, तो उनका निर्माण इसी काल में हुआ था, ठीक है। तो ध्यान रखना इस पॉइंट को। क्या है कि इसका विस्तार की अगर हम बात करते हैं, जो इसका विस्तार था वो आज से 146 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। तो मतलब 146 मिलियन जो वर्ष पूर्व था उससे लेकर आपका 65 मिलियन वर्ष पूर्व, 65 मिलियन वर्ष पूर्व, तो 146 से लेकर 65 मिलियन वर्ष पूर्व पहले इसका विस्तार था किसका? क्रिटेशस तंत्र का, जिसको हम दक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। इसमें क्या था कि क्रेटा एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम क्या होता है? खड़िया है, ठीक है। विस्तार इसका कितना है? तो 146 वर्ष पूर्व से लेकर 65 मिलियन वर्ष पूर्व तक इसका विस्तार रहा है। मतलब आज से 146 जो मिलियन साल है वहां से लेकर मतलब आपका 65 मिलियन वर्ष पूर्व तक रहा है, ठीक है। आगे अगर हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पर कि और क्या हो रहा था इस काल में, तो इस काल में सागरों का भूखंडों पर अतिक्रमण हुआ। तो हुआ क्या कि जहां पर आप बीच में, मतलब जो लैंड एरिया है, लैंड एरिया के बीच में आप समुद्रों को देखेंगे, चाहे वो ब्लैक सी हो, चाहे कैस्पियन सी हो, चाहे मेडिटेरेनियन सी हो, भूमध्य सागर हो, ठीक है, ब्लैक सी हो, काला सागर हो, तो इन सारे सागरों का निर्माण जो था वो किस काल में हुआ था? वो क्रिटेशस के समय ही हो रहा था। क्यों? क्योंकि इस समय क्या है कि जमीन आपस में क्या है, जैसे टेक्टोनिक प्लेट काम करती है, डाइवर्जिंग का काम कर रही थी, तो पानी कहाँ से, पानी उनके बीच में अपना स्थान ढूंढ रहा था, ठीक है, वहां पर बना रहा था। तो इस पॉइंट को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। हम अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो ये पॉइंट सारे नोट कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला अगर हम पॉइंट देखते हैं यहाँ पर कि इस युग के अंत में, अब इस युग के अंत में ही क्या हुआ कि इस युग के अंत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र, जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र था उसमें भारी ज्वालामुखी उद्गार हुआ। मतलब जो हमारा प्रायद्वीपीय तंत्र था, ये वाला जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या होने लगे? वॉल्केनो इरप्शन होने लगा, बहुत बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी फटने लगा। अब जब ज्वालामुखी फटने लगे, बहुत बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी फटने लगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, प्लेटें आपस में डाइवर्ज हो रही थी। जब प्लेटें आपस में डाइवर्ज हो रही थी, मतलब विभाजन हो रहा था उनका, तब क्या हुआ कि यहाँ से जो जमीन के नीचे जो लावा दबा हुआ है वो बाहर निकला और उसने क्या किया, यहाँ पर बड़ी बड़ी मोटी मोटी परत बनाना शुरू कर दिया। अब वो परत, अब बात करते हैं कि वो परत जिससे क्या हुआ था, जिससे सतह पर
3000 मीटर मोटी परतें, मतलब समझ सकते हो उस परतें बनना शुरू हो गई थी, ठीक है, बनना शुरू हुई। तो उस समय की भयानक अगर हम दृश्यता को अगर देखें कि उस समय क्या हो रहा होगा, तो मतलब 3000 मीटर 3000 मीटर मोटी मतलब मोटी परतें छपने लगी थी। यहाँ पर ये जो क्षेत्र था यहाँ पर बड़ी बड़ी क्या छपने लगी थी, तो मोटी परतें छपने लगी थी इसकी लावा की। इसीलिए जो दक्कन ट्रैप का एरिया है यहाँ पर हमें बहुत बड़ी मात्रा में खनिज पदार्थ मिलते हैं, चाहे वो लोहा हो, चाहे हीरा हो, चाहे सोना चांदी वगैरह हो, KGF की खान ले लो, चाहे बहुत सारी जो पन्ना वगैरह ले लो, और आपका लोअर जो विंध्याचल एरिया है। बाकी ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में ये मिनरल रिच है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुआ था, लावा उद्गार हुआ था। और ऊपर वाला क्षेत्र तो हमारा किससे बना है, टेढ़े सागर, क्योंकि जब ऊपर से नदियाँ वापस आए, ऊपर से नदियाँ जब नीचे की तरफ बही है तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेकर आई, तो ये क्षेत्र को क्या बना दिया था, समतल बना दिया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर लावा उद्गार हुआ, जिससे कि 3000 मीटर मोटी परतें बन गई। 3000 मीटर मोटी परतें किसकी बन गई, लावा की बन गई, जिससे क्या हुआ, चट्टानों का निर्माण हुआ। अब यही चट्टानें आगे चल के प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा मिनरल रिच होता है। अगला अगर हम पॉइंट देखते हैं, ठीक है, अब डेक्कन ट्रैप जो है ना, हमारा डेक्कन ट्रैप जिसे हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं, तो डेक्कन ट्रैप जो है वो इसी का परिणाम है, इसी का परिणाम है। ठीक है, अब डेक्कन ट्रैप फैला कितना है, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर। जो हमारा ये डेक्कन ट्रैप है ये आपका 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि क्रिटेशियस युग है, उसको ही हम डेक्कन ट्रैप भी बोल सकते हैं। उस समय ही डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, तो इसको ध्यान रखेंगे। क्या है, इस युग में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ज्वालामुखी का बहुत बड़ी मात्रा में उद्गार होना शुरू हुआ। अब इसमें क्या हुआ, जब लावा निकला बहुत बड़ी मात्रा में, तो 3000 मीटर की उसने मोटी परतें बना ली। अगला पॉइंट क्या है कि डेक्कन ट्रैप जो है ना, इसी का परिणाम है। और 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हमारा क्या फैला हुआ है, डेक्कन ट्रैप फैला हुआ है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। आगे हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्रिटेशियस युग से संबंधित। तो अगला हमारा जो पॉइंट निकल के आ जाता है, वो क्या है, देखो अब डेक्कन ट्रैप हमारा बना हुआ है, तो डेक्कन ट्रैप की सबसे ज्यादा मोटाई एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देते हैं कि डेक्कन ट्रैप की मोटाई कहाँ है। तो ध्यान रखना, जो मुंबई का क्षेत्र है, जो आपका मुंबई का एरिया है, यहाँ पर डेक्कन ट्रैप की मोटाई सबसे ज्यादा है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, जो हमारा मुंबई है, मुंबई, तो मुंबई में ऐसे लिख सकते हैं कि मुंबई में जो आपका दक्षिण का जो डेक्कन ट्रैप है, तो मुंबई में सर्वाधिक मोटाई है। सर्वाधिक मोटाई जो आपकी है डेक्कन ट्रैप की, वो कहाँ है, मुंबई में। तो मुंबई में सर्वाधिक मोटाई है। और उसके बाद पूर्व से आप दक्षिण की तरफ जाएंगे, जब मोटाई है तथा यह पूर्व और दक्षिण की ओर कम होती चली जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे ज्यादा मोटाई कहां पर है, तो ये आपके मुंबई वाले क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मोटाई है। इसके बाद जब आप पूर्व की तरफ बढ़ने लगेंगे और आप दक्षिण की तरफ बढ़ने लगेंगे, तो ये मोटाई थोड़ी सी पतली होती चली जाएगी। ठीक है, मतलब इतनी पतली नहीं है, लेकिन औसतन मुंबई की तुलना में ये पतली है। ठीक है, तो पूर्व की ओर दक्षिण की ओर जो आपकी क्या है, जो डेक्कन ट्रैप है, जो दक्कन का जो पठार बना हुआ है, उसकी मोटाई कम होती चली जाएगी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो दक्कन ट्रैप के जो बेसाल्ट है, अब डेक्कन ट्रैप में जो बेसाल्ट पाया जाता है उसका यूज किसमें होता है, तो जो दक्कन का ट्रैप है, दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट, जो बेसाल्ट की चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट का उपयोग किसमें होता है, पहला सड़क निर्माण में होता है, सड़क निर्माण तथा भवन निर्माण आदि में होता है। तो यहाँ पर जो पाया जाता है बेसाल्ट पाया जाता है, उसका यूज सड़क निर्माण और भवन निर्माण में बड़ी मात्रा में होता है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि डेक्कन किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, कौन सा काल था, कि क्या क्या उसकी खूबियां रही, कहाँ पर मोटाई कम है, कहाँ पर मोटाई ज्यादा है। ठीक है, कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, कितनी मोटी परत चढ़ी हुई है, और कौन सा हमारा तंत्र था, कौन सा काल था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर खनिजों की, तो खनिज जो है ना, खनिज की अगर हम बात करते हैं, खनिज, तो खनिजों में जो प्रधानता पाई जाती है, ये है आपकी मैग्नीशियम कार्बोनेट की बात कर लेते हैं हम, मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं, और यहाँ पर पोटास भी मिलता है, अच्छी मात्रा में मिलता है पोटास, और फॉस्फेट, और बहुत सारे छोटे कम मात्रा में पदार्थ मिलते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। खनिजों में अगर हम बात करें डेक्कन ट्रैप में, तो मैग्नीशियम बहुत बड़ी मात्रा में है, कार्बोनेट्स पाए जाते हैं, पोटास पाया जाता है, और फॉस्फेट पाया जाता है। तो ये है हमारा क्रिटेशियस से संबंधित जो डेक्कन ट्रैप है। तो डेक्कन ट्रैप में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, क्या उसकी खूबियाँ रही हैं, कौन से तंत्र में इसका उद्गार हुआ था, और कौन सा काल रहा है, कितनी मोटाई रही है, कहाँ पर मोटाई ज़्यादा है, कैसे ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम पॉइंट की बात करें, तो डेक्कन ट्रैप आपका फैला कहाँ पर है, तो इसको भी अगर हम देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं कि डेक्कन ट्रैप का जो एरिया है, आप
तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि डेक्कन ट्रैप का एरिया जो है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो डेक्कन ट्रैप जो है ना आपका इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये आपका डेक्कन ट्रैप का एरिया है। तो अब ये है कहाँ कहाँ पर, तो देखो गुजरात के क्षेत्र में भी आता है। तो गुजरात में है, कहाँ पर है, ये गुजरात में भी पाया जाता है। ये रहा आपका गुजरात, ठीक है, यहाँ पर भी गुजरात की थोड़ी सीमा लगती है यहाँ पर। तो ये आपका गुजरात, तो गुजरात में भी ये पाया जाता है। बाकी आपका महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में भी है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, और आपका किस में है, मध्य प्रदेश में भी है, एमपी में। डेक्कन ट्रैप की अगर हम बात करते हैं तो एमपी में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। किसमें, आंध्र प्रदेश में भी है और झारखंड में भी है। तो लगभग 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 राज्यों में लगभग और अधिकतर फैला हुआ है ये। तो डेक्कन ट्रैप हमारा गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में और कर्नाटका, इन सारे रीजन में क्या है कि हमारा डेक्कन ट्रैप फैला हुआ है। तो ये था हमारा क्रेटेशियस युग और डेक्कन ट्रैप से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है। तो ध्यान रखो, इसको लगातार रिवीजन करो, लगातार पढ़ाई करो, किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ, किस प्रकार से निर्माण हुआ, कैसे चट्टानों का निर्माण हुआ, तो इसको हमने पढ़ लिया है। तो इसी तरीके से हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को। थोड़ा सा गैप हो गया हमारा बीच में, तो लेकिन आप थोड़ा व्यस्त काम में व्यवस्था चल रही थी, तो हम इसको फिर से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो, लगातार पढ़ाई करो, लगातार मेहनत करो, पूरी ज्योग्राफी खत्म करेंगे, मेंस तक के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज के लिए इतना बहुत है, जय हिंद।